राधा रानी में से आगे बढ़ा रखे धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। हाँ, इधर लौट करके वृंदावन में सभी ग्वाल बाल रहने लगे। धीमे 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 समय व्यतीत हुआ। इधर जब भोजराज कंस ने एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि कृष्ण बलराम को मेरी मथुरा में आना बहुत जरूरी है। मेरे यहाँ पर एक धनुष यज्ञ है और उस यज्ञ में नीले कमल के पुष्प लाना बहुत जरूरी है। पत्र लेकर के अक्रूर को दे दिया। अक्रूर जी रथ में सवार हुए। सवार होकर के अक्रूर जी चलते चलते पहुंचे हैं वृंदावन में। वृंदावन में जाकर के बाबा नंद के यहाँ पर पहुंचे। नंद बाबा ने अपने पास बिठाया अक्रूर जी को। पूछने लगे, अक्रूर जी बहुत दिनों के बाद आना हुआ, कोई खबर लेकर के आए हो क्या? क्या समाचार लाए हो? अक्रूर जी ने कहा, महाराज मुझे मथुरा के भोजराज कंस ने भेजा है। बाबा नंद समझ गए कि किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं भेजा होगा। नंद बाबा पूछने लगे, अक्रूर जी मैं ये तो जानता हूं कि कंस हमारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता है, आपको क्यों भेजा है? पत्र लिया और लेकर के अक्रूर जी ने नंद को दे दिया। पत्र में लिखा था कि मेरी मथुरा में हम यज्ञ कर रहे हैं, उसमें कृष्ण बलराम को आना जरूरी है। हाथों से पत्र छूट गया और जाकर के पत्र जमीन पर गिर गया। दौड़ करके मां यशोदा आई और पत्र को उठा लिया। पत्र में लिखा था कि मथुरा में कृष्ण को आना जरूरी है। आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़ करके अक्रूर जी के आगे खड़ी हो गई यशोदा। हाथ जोड़ करके खड़ी है, अक्रूर जी मैं जानती हूं कि आप मथुरा से आए हैं, और बोली है यशोदा अक्रूर जी से, कि जोड़ू प्यारे हाथ ऐसे लालाते माते करियो। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके खड़ी है मां यशोदा। अक्रूर जी मेरी बात सुनो, मेरा लाला बहुत छोटा है और मैं अपने बेटा के बगैर रह नहीं सकती हूँ। जोड़ू प्यारे हाथ ऐसे लालाते मत करियो। जोड़ू प्यारे हाथ ऐसे लालाते मत करियो। और बोले राधा अक्रूर जी से यशोदा कहने लगी, मेरे बेटा युवारी के बारे आँखनी के तारे। मेरे बेटा उमर के वारे रे आँखनी के तारे। मेरे लाला युवारी के बारे आँखनी के तारे। मेरे बेटा उमर के वारे रे आँखनी
यशोदा मैया खड़ी है। अक्रूर जी, मेरा कृष्ण बहुत अतीला है, वो मानेगा नहीं। आप मेरे लाला को मत बता देना कि उसे मथुरा में बुलाया है, न मैं बिलक बिलक करके मर जाऊंगा। चलने बाहर निकल करके आए अक्रूर जी। जब देखा है तो कृष्ण पूछने लगे, चाचा जी आपका कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने जवाब दिया, मुझे मथुरा के भोजराज कंस ने भेजा है। क्यों भेजा है? बताया कि उसको यहाँ पर एक धनुष या कि उसने तुम्हें बुलाया है। कब जाना है? बेटा कल ही मेरे साथ चलना है, मैं जरूर चलूंगा। लेकिन ये बात सुनकर के कृष्ण जाकर के एकांत में बैठे, सोचने लगे कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरे बगैर ये ग्वाल बाल कैसे जी पाएंगे? आज तक इनके साथ रहता रहा, इनके साथ खेलता रहा। और भाइयों, जब एक दूसरे से इंसान मिलता नहीं है तब प्रेम नहीं होता है, और जब मिल जाता है तो मिलकर के बिछड़ना असंभव हो जाता है। तब तक मनसुख आ गया, कहने लगा, कृष्ण तू खेलने नहीं चल रहा है? ना भैया, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। दामा कहने लगा, तू जानता है कन्हैया, जब तक तू नहीं खेलता है तब तक हमारा मन नहीं लगता है। कृष्ण सोच रहे हैं कैसे रह पाएंगे मेरे बगैर ये मेरे सखा। कि कर्मनि से मिले वो भयो, और कर्मई तो वे छोड़ा। आज से 5-6 दिन पहले हमने आपको नहीं देखा था, आपने हमें नहीं देखा था, लेकिन जब हम लोग आपस में मिल जाते हैं तो प्रेम होता है, तो मिल मिल के बिछड़ना बड़ा दुख होता है। कृष्ण सोच रहे हैं कि कर्मनि से मिले वो भयो, और कर्मई तो वे छोड़ाए। रे पागल कर्म संभाल ले, तो फिर मिलेंगे आए। कृष्ण सोच रहे हैं कि चलो मैं अपने ग्वाल वालों को समझा दूंगा, यहां तक कि अपने बाबा नंद को समझा दूंगा, लेकिन मैं अपनी मां को कैसे समझाऊंगा? भाइयों, इस मां को समझाना संभव नहीं, नामुमकिन होता है। ये मां तो मां होती है। आपने देखा होगा जब किसी मां का बेटा परदेश चला जाता है नौकरी करने के लिए, तो मां का दिल बहुत घबराता है। बहुत दिनों के बाद घर आने को फोन करता है तो पत्नी को पूछेगा मैं क्या लेकर के आऊं, तो पत्नी बता देगी। भाई को पूछेगा भैया बहुत दिनों के बाद घर आ रहा हूं, क्या लेकर के आऊं, तो भाई बता देगा, बहन बता देगी, बेटा बता देगा। लेकिन जब ये बेटा अपनी माँ से पूछेगा, माँ मैं कल घर आ रहा हूं, मैं तेरे लिए क्या लाऊं, तो माँ कहती है, लाला तू मेरे लिए कुछ मत लाना, तू ये बता तू क्या खाएगा, मैं तेरे लिए क्या बना लूं। आज कृष्ण सोच रहे हैं क्या करूं।
मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊंगा? जब मेरी माँ जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ तब तक ये मेरी माँ देखती रहती है कि मेरे को नहीं कब आएगा, तब माखन खाएगा, तब मैं रोटी खाऊंगा। आज भी जो माएँ होती है ना, तो बेटा अगर बाहर चला जाए कुछ खाने का है तो रख देंगी, मेरा बेटा खा लेगा, तो मेरा पेट अपने आप भर जाएगा। ये माँ तो माँ हुआ करती है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। ये माँ और बेटे का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीश झुकाता। दुनिया के रिश्तों को तोड़ देना, दुनिया के दिलों को दुखा देना, लेकिन एक माँ के दिल को कभी जिंदगी में नहीं दुखाता। क्योंकि दुनिया में इस माँ और बाप के प्यार के आगे किसी का प्यार नहीं होता है। कि हर बात को तुम भूलो परी और माँ बाप को मत भूलना। दुनिया छूट जाए, छूट जाने दो, सारे रिश्ते टूट जाए, टूट जाने दो, लेकिन माँ के दिल को कभी मत दुखाना। हर बात को तुम भूलो परी और माँ बाप को मत भूलना। ओ पुकार इनके लाखों हैं, ओ पुकार इनके लाखों हैं, ओ पुकार हजारों मुसीबत उठाई, तब जाकर के तुझे देख पाया। नाजों से पाला है तुझको कलियों की तरह, फूलों की तरह। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं सबको समझा दूंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊंगा। गोपियों को मालूम पड़ा
कि सुबह होते ही हमारे श्याम चले जाएंगे। आधी रात्रि के वक्त पर गोपियों का झुंड एकत्रित होकर के मां जसोदा के दरवाजे पर आ गया। आधी रात्रि का वक्त है, मां यशोदा सो रही है, दरवाजे पर गोपियां रो रही हैं। तो एक गोपी की रोने की आवाज निकल गई भक्तों। तो यशोदा ने देखा कि इतनी रात्रि गई, मेरे दरवाजे पर कौन रो रहा है। निकल करके आई, पूछने लगी गोपियों क्यों रो रही हो? अरे इतनी रात्रि हो गई और तुम रो रही हो? एक गोपी कहने लगी मां, तो ये नहीं पता है कि इस ब्रज पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है मां। तू नहीं जानती है मां। बोली है गोपी समझा करके कि श्याम सकार जाएंगे और न मरेंगे रोई। मां सुबह होते ही मेरे श्याम हमें छोड़ के चले जाएंगे कि श्याम सकार जाएंगे और न मरेंगे रोई। और विधना ऐसी रहने करे सो भोर कबहु ना होई। गोपियां कहने लगी सुबह होते ही श्याम चले जाएंगे। तो जसोदा कहने लगी पागल हो गई हो? अरे वो मेरा लाला है और मेरा लाला कभी हमें छोड़ करके नहीं रह सकता है। गोपी कहने लगी मां वो तेरा नहीं है कि कोई लगे सुत का गाने पाले और हंसी हंसी कंठ लगाए। मां एक कोयल अपने बच्चे को कोए के घोंसले में रख देती है तो कौवा उसे अपना बेटा समझ करके पालता है। बोली है गोपी मां कि कोयल की सुत का गाने पाले और हंसी हंसी कंठ लगाए। और बड़े भय जब उड़ने लागे तो कुल अपने को धायरी मैया रोवे मती। वाह! अरे जिस कन्हैया को तू अपना कह रही है वो कृष्ण तेरा नहीं है। कि देवकी को लाला जशोदा ने पालो और हंसी हंसी गले लगाओ। और बड़ो भव जब चलने लागो तो कुल अपने को धावरी मैया रोवे मती। ये कृष्ण तेरा नहीं है। यशोदा कहने लगी गोपियों क्या बात कर रही हो? मेरा लाला मेरा है। तब तक कन्हैया आ गए और कृष्ण ने जो अपनी मां की आंखों में आंसू देखे, कन्हैया ने झुक करके मां के पैरों को छुआ तो मैया ने कलेजे से लगा लिया लाला। अरे क्या तू अपनी मां को छोड़ करके जा रहा है? लोग कहते कन्हैया कि तू देवकी का है, तू देवकी का है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि तू देवकी का है। लाला जब मैया तो कोई गलती है और बोली है रो करके मां लाला हमें भी साथ लेता
वाले सन्यासी हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी। रोकर के माने चले जैसे लगा लिया लाला, मैंने तेरी सेवा की, अगर जब मैया तो कोई भूल है नहीं हो, और सीने से लगा करके बोली लाला हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी। करेंगे हम तेरी सेवा, बोलिए माँ लाला करेंगे हम तेरी सेवा, अरे मत वाले सन्यासी हमें भी साथ लेता जा, अरे मत वाले सन्यासी। गोपी कहने लगी माँ कि संतों से कोई भी दिल ना लगाए, कि संतों से कोई भी दिल ना लगाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रोलाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रोलाए, एक दिन हंसाए और 100 दिन रोलाए। माँ कहने लगी लाला इस दिल को किसी से मोहब्बत नहीं थी, इन आँखों को रोने की आदत नहीं थी, आँखों को रोने की आदत नहीं थी। इस दिल को किसी से मोहब्बत नहीं थी, इन आँखों को रोने की आदत नहीं थी, आँखों को रोने की आदत नहीं थी। संतों से कोई भी दिल ना लगाए, कि संतों से कोई भी दिल ना लगाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रोलाए, एक दिन हंसाए और 100 दिन रोलाए, एक दिन हंसाए और 100 दिन रोलाए। मैया कहने लगी लाला जब तू छोटा था तो एक महात्मा जी को मैंने तेरा हाथ दिखाया था, तो महात्मा ने बोला था मैया तेरो लाला बड़े है कि बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन कृष्ण हम ये नहीं जानती थी कि जब तू राजा बनेगा तो मुझे छोड़ करके चला जाएगा। वृषभानु की दुलारी बरसाने वाले को मालूम पड़ा कि मेरा श्याम ये वृंदावन छोड़ करके जा रहा है, दौड़ करके आई, कलाई को पकड़ लिया, कहने लगी मोहन क्या तुम सच में जा रहे हो, और जब तक तुम लौट करके नहीं आ जाओगे तब तक तुम्हारी राधा तुम्हारी रास्ता को देखेगी। और बोली है राधा श्याम तेरी राधा प्यारी तुझको पुकारे, कब आएगा मुरलिया वारे, कब आएगा हो नंद दुलारे, कब आएगा बसुरिया वारे, कब आएगा तू नंद दुलारे, कब आएगा बसुरिया वारे।
बगैर तेरी राधा बिलक बिलक करके मर जाएगी श्याम। मुझको बिल खाती तेरी राज में वृंदावन रो रहा है श्याम। पेड़ कदम की